Hello everyone and welcome back to your own tuition, You Tuition. पिछले वीडियो में वी हैड सीन अबाउट द ग्रामर फैमिली. हमने देखा था क्या रिलेशनशिप है बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में, और आज हम प्रॉपरली शुरू करेंगे पढ़ना सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच ना कि सिर्फ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वंस हु आर अटेम्प्टिंग एनी व्हाट यू कॉल इट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो ये स्पॉट द एरर में आपके बहुत काम में आएगा. और अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी खासी नॉलेज है, देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी English based competitive exam. Okay, so let's get started for today. So today we are going to learn noun and we are also going to focus on its type. So basically noun होता क्या है? What is noun basically? Noun is said to be the name of any Hello everyone and welcome back to your own tuition, You Tuition. In the previous video, if you all have seen the grammar family, we had found out the relationship between the different parts of speech. आज इस टॉपिक से हम शुरू करेंगे, इस क्लास से हम शुरू करने वाले हैं नाउन और उसके टाइप्स. सो नाउन और उसके टाइप्स पे जाने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि नाउन एक्चुअली होता क्या है. सो नाउन इज नथिंग बट इट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग. ओके, सो बेसिकली आप कह सकते हो कि नाउन इज नथिंग बट इट इज़ नोन एज अ नेमिंग वर्ड. अब ये मैंने आपको बहुत ही टेक्सचुअल ये नॉलेज दी है कि नाउन का नाम, नाउन बेसिकली एक नाम होता है पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया या फीलिंग का, इसलिए हम नाउन को नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं. बट नॉर्मली आप कैसे बोल सकते हैं नाउन? नाउन किसी भी नाउन वो होता है जो किसी भी चीज़ को एक नाम देता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये एक चीज़ है, व्हाट इज़ दिस? हम इसको क्या बुलाते हैं? इसे हम बोलते हैं पेन. तो ये क्या हो गया हमारा नाउन. वो कोई भी चीज़ जिसको आप नाम दे सकते हैं वो हो जाता है आपका नाउन. फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट दिस थिंग ओवर हियर इन माई हैंड. ये क्या है? इसको हमने नाम दिया स्केच पेन. सो ये भी आपका नाउन है. सो एनी थिंग और एनी पर्सन और एनी प्लेस जिसके पास एक नाम है, दैट बिकम्स योर नाउन. अगर मैंने पर्सन की बात की तो इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी राम, सीता और यू कैन से गीता, anyone. So the person जिसके पास नाम है, that becomes your noun. Similarly place, I can call of Delhi, मैं दिल्ली की बात कर सकती हूँ. I can speak of Ahmedabad, I can speak of Jaipur, I can speak of Punjab. So सारे जगह जिनके नाम हैं वो भी आपके नाउन हो जाते हैं. चीज़ों की बात की, अभी हमने पेन की बात की, स्केच पेन की बात की, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी नाउन. अब आइडिया और फीलिंग क्या है? आइडिया और फीलिंग, इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगी. ओके, तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि आखिर नाउन होता क्या है एंड व्हाट इज नाउन बेसिकली. सो जस्ट टू गिव यू ऑल अ क्विक थिंग रिकैप, नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग. ओके, सो यू कैन से दैट नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. सो द वेरी कॉमन थिंग, वेरी आप लोगों ने ये सब स्कूल में पढ़ा भी होगा, बट देन what we are going to do today is we are going to just cover the basic ones. and सबसे ज़्यादा important जो है वो ये है countable and uncountable noun. तो countable and uncountable noun के there are very a few you can say rules and regulations which you need to follow while you are attempting questions based on this type. So I'm going to not talk of this in this video. Instead I'm going to create a separate video only on countable and uncountable nouns. Okay, in this video we are only going to talk about the 5 basic types of noun. Okay, that is common, proper, abstract, कलेक्टिव एंड मटीरियल. ठीक है, तो हम इन पांचों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे. सो नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग एंड एनिमल. इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था. तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो देयर आर 2 sentences over here and the sentence says an apple a day keeps a doctor away. This is my first sentence. And the second sentence says Ronnie goes to school. Now if I ask you all to find out the noun from these 2 sentences, what would the noun be according to you? You all can obviously pause the video, do your give up your answers and then start the video again and then check your answer. Okay, so an apple a day keeps a doctor away. In this sentence, apple किस चीज़ का नाम है? apple is the name of a fruit. This becomes a noun. Yeah, then doctor, doctor can be the name of not the name of the person but actually the name of a profession. So this becomes your noun. Similarly in the second sentence, Ronnie goes to school. Ronnie is the name of a person over here. Okay, so this becomes your noun. School का क्या है? School is the name of your place. So this also becomes your noun. So and किसी चीज़ का नाम नहीं होता, ए किसी चीज़ का नाम नहीं होता, keeps भी कुछ नाम नहीं है. तो आप देखिए नाम जो भी है सेंटेंस में वो आपका क्या होता है? वो आपके नाउन्स होते हैं. Apple is the name,
डॉक्टर इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ प्रोफेशन, रॉनी इज द नेम ऑफ अ पर्सन, स्कूल इज द नेम ऑफ अ प्लेस. सो सारे जो नाम है इस सेंटेंस में हमने उनको क्या कैटेगराइज कर दिया, हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है एज नाउन. सो नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग, आइडिया, and it is also known as the naming word. Okay, so let us start with the first type and the very basic type of noun, and that is common noun. अब ये नाम ही आपको बता रहा है that something which is very common, something which is very usual, or something which can be used in general. जो वो नाम जो जनरली हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, वो नाम जो किसी चीज़ को एक स्पेसिफिकली किसी पर्सन को बिलोंग नहीं करती, ऐसे सारे नाउन हम कॉमन नाउन को बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्लास में पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास एंड आई से ऑल द गर्ल्स स्टैंड अप. ओके, तो क्या होगा, क्या एक लड़की खड़ी होगी? नहीं, सारी लड़कियां उस क्लास की सारी लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, राइट. तो मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, मैंने सारी लड़कियों को एक साथ बोल रहा है, मैंने इन जनरल बात की है. सो सारी लड़कियां एक साथ में खड़ी हो जाएंगी. तो गर्ल, this name does not belong to any one girl, it belongs to the entire category of girls. Okay, so in general when I talk, I am talking of all the girls over here, so this becomes my common noun. Similarly, if I say in the class that all the boys get out, so क्या एक लड़का उठ के जाएगा? नहीं, सारे बॉयज जो भी होंगे वो सारे ही उठ के क्लास से बाहर चले जाएंगे. तो मैंने किसी को इन पर्टिकुलर बात नहीं की है, मैंने इन जनरल बात की है. और ये जो नाम है बॉयज, ये सारी बॉयज की कैटेगरी को बिलोंग करता है. सो दिस ऑल्सो बिकम्स माई कॉमन नाउन. इफ आई से country, let's take an example that countries are progressing. So it can be any country, it can be India, it can be China, it can be USA, कोई भी हो सकता है, राइट. तो मैंने किसी को इन पर्टिकुलर बात नहीं की, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ. तो सारी वो नाम जो हम इन जनरली यूज़ कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं. जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बिलोंग नहीं करती, जो किसी एक इंसान को पॉइंट आउट नहीं करती, वो सारे नाम क्या होते हैं? हमारे कॉमन नाउन. अब इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होता है? इसका हमारा एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा प्रॉपर नाउन. लाइक मैंने आपको बोला, जो यूजुअली और जो जनरली यूज होता है वो कॉमन नाउन होता है, बट प्रॉपर नाउन वो होता है जो हम इन स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, और यू कैन से इन पर्टिकुलर हम जब यूज़ करते हैं किसी एक का नाम, तो वो होता है प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल तो सारे गर्ल्स को बिलोंग करता है, बट अगर मैं बोलूँ आशा प्लीज़ गिव द आंसर, तो उस क्लास में केवल आशा उठ के ही आंसर देगी. इफ़ आई से अमंग द बॉयज़ नितिन प्लीज़ डू नॉट टॉक, तो क्या सारे बॉयज़ को बिलोंग करता है ये वर्ड नितिन? नो, दिस बिलोंग्स टू ओनली वन स्पेसिफिक पर्सन. सो आर नेम्स लाइक आशा, नितिन, और जब मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रही हूँ, दैट बिकम्स माई प्रॉपर नाउन. अब यहाँ पे हमने बात की थी कंट्री के बारे में, तो कंट्री को मैंने कहा था कि एक कॉमन नाउन है. दिस कुड बी टॉकिंग ऑफ एनी कंट्री, बट व्हेन आई से दैट इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, ओके, व्हेन आई से इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे इंडिया की बात कर रही हूँ. ओके, मैं यहाँ पे इंडिया की बात कर रही हूँ, तो इंडिया बिकम्स माई प्रॉपर नाउन. तो आप देख रहे हैं, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन इज समथिंग विच कैन बी यूज्ड इन जनरल टू अ कैटेगरी. ओके, लाइक गर्ल बिलोंग्स टू अ girl is the name given to the category. It is the name given to all the girls. Boys is the name given to all the boys. Okay, so this is your common noun. On the other hand, when I have got some specific and some particular name, that is my proper noun. I hope you all are able to understand. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, you all can always feel free to comment me down, and I would be always ready to help you all. And if you all are liking the video, you all can also give it a big like and comment me down with good comments so that I can be encouraged, okay, and I can keep on making good videos for you all. Okay, so next हम जो पढ़ने वाले हैं is your एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे जाने से पहले मैं बात करूँगी कंक्रीट नाउन्स के बारे में. अब यहाँ पे कंक्रीट नाउन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ. एक नाउन आपके अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग कर सकता है. लाइक एक नाउन आपका कॉमन भी हो सकता है और कॉन्क्रीट भी हो सकता है. ओके, बट मैंने एब्स्ट्रैक्ट को और कॉन्क्रीट को साथ में लिया बिकॉज द वे आई हैड टेकन कॉमन एंड प्रॉपर टुगेदर, क्योंकि उनमें डिफरेंस था, वो दोनों ऑपोजिट्स हैं यहाँ, इसलिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट को भी साथ में लिया क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट्स हैं. अब कॉन्क्रीट का मीनिंग अगर मैं आपसे बोलूँ तो इट इज़ समथिंग दैट यू कैन सी, इट इज़ समथिंग दैट यू कैन टच, राइट. समथिंग दैट यू कैन सी एंड समथिंग दैट यू कैन टच, दैट बिकम्स योर कॉन्क्रीट. फॉर एग्जाम्पल अ बिल्डिंग को आप देख भी सकते हैं, बिल्डिंग को आप छू भी सकते हैं. सिमिलरली अ मैन कैन बी सीन, मैन कैन बी टच्ड. A pen, like I told you, a pen can be seen, it can be touched. The sketch pen that I'm using right now, it can be seen, it can be touched. So this all comes under the category of your common noun as well as your concrete noun. अगर मैं बात करूँ अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. अब कंक्रीट नाउन को तो हम देख सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वाले नाउन्स हैं जिनको आप ना ही देख सकते हैं और ना ही उनको
टच कर सकते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो क्या है? सो यू कैन ओनली फील देम, okay, you can only feel them. Abstract noun is that noun that you can actually feel and understand. You cannot see it, you cannot touch it, but actually you can feel it. अब क्या feel हो सकता है? ऐसे nouns लिख देते हैं example. For example, honesty is the best policy. ओके ना, यहाँ पे ये वर्ड है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी को क्या आप देख सकते हैं? नहीं. क्या आप टच कर सकते हैं? नहीं. बट आप क्या कर सकते हैं? इसको आप फील कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स माई abstract noun. Similarly, policies cannot be seen, it cannot be touched, but it can be felt. So this becomes my abstract noun. Similarly, if I say love is blind, right? So love, प्यार हम महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, बट हम उसको फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, राइट? सो दिस बिकम्स योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो व्हाट आई मीन टू से इज कॉन्क्रीट वो होता है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, एब्स्ट्रैक्ट वो होता है, एब्स्ट्रैक्ट इज ओनली योर फीलिंग. लाइक आई टोल्ड यू इन द डेफिनेशन ऑफ नाउन्स दैट नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. फीलिंग एंड आइडिया. अब फीलिंग एंड आइडिया क्या होती है? मैं आपसे बोला था कि मैं बाद में बताऊंगी. यही है वो फीलिंग एंड आइडिया. Feeling and idea comes under the category of your abstract noun. Okay, so your honesty, loyalty, love, freedom, all this is nothing but examples of your abstract noun. ओके, तो अब तक हमने बात कर ली कॉमन के बारे में, प्रॉपर के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट के बारे में. लेट्स जंप ऑन टू द अदर वन. तो अभी बारी आती है कलेक्टिव नाउन की. एंड कलेक्टिव नाउन इज़ वेरी वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी. कलेक्टिव नाउन में पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट द ग्रुप का नाम. ओके, नेम ऑफ एनी ग्रुप. एक जब हम नाम एक ग्रुप को दे देते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. अब ग्रुप का भी नाम है, तो ना मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चीज़ को अगर हम नाम देते हैं तो वो नाउन बन जाता है. तो जब हम ग्रुप को एक नाम दे देते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. अब किस चीज़ का ग्रुप होना चाहिए? ये बेसिकली ग्रुप होता है कॉमन नाउन्स का. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्स की बात करूँ, ओके, स्टार्स को हम क्या, अगर स्टार्स ग्रुप में है तो हम उनको क्या बोलेंगे? गैलेक्सी ऑफ स्टार्स और कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स. अगर मैं गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. ओके, इफ आई सी बीज का अगर एक पूरा झुंड है बीज का तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वॉर्म ऑफ बीज. सिमिलरली लेट्स टेक प्लेयर्स का जब पूरा एक ग्रुप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ना टीम. द टीम इज प्लेइंग वेल, राइट? सो टीम बुलाते हैं उसको. सिमिलरली अगर लेडीज हैं बहुत सारी, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? बेवी ऑफ लेडीज. तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड अटैच किया है. You'll get number of examples on that. These are only a few of them. अब कलेक्टिव नाउन्स इतने सारे हैं, मैंने बहुत कम मेंशन किए यहाँ पे. What you're going to do is to increase your vocabulary, you can go and learn number of collective noun. अब collective noun पढ़ने के फ़ायदे कैसे हो सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे इसको? The best way to use anything in your to understand anything and is to just start using it in your daily language. जब आप कम्युनिकेशन करें किसी से या बात करें तो ये कोशिश करें कि आप इन सारे वर्ड्स को, इन सारे टर्म्स को आप अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करें. दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ओके, सो इंग्लिश तो ऐसे ही पढ़ जाती है. इंग्लिश को कभी भी आप रट नहीं सकते, तो ऐसे पढ़ सकते हैं इसको. और हो सकता है कभी कॉन्वर्जेशन में आपको ऐसा फील हो कि मुझे यहाँ पे कलेक्टिव नाउन पता होना चाहिए और मुझे उसका कलेक्टिव नाउन पता नहीं, तो क्या करेंगे आप लोग उस टाइम पे? सो बेटर है यू कैन से जस्ट द ग्रुप ऑफ समथिंग. ओके, सो ग्रुप अगर आपने यूज़ कर लिया तो भी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. लेकिन मेरी तरफ से आपको यही सजेशन होगा कि स्टार्ट लर्निंग द डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स यूज फॉर द डिफरेंट ग्रुप, तो ये बेटर होगा आपके लिए. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. कलेक्टिव नाउन के बाद में आता है मेरा material noun. Now material noun, the name suggests very simple and very easy. Anything that you use to make कुछ किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम जो सामान यूज़ करते हैं उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एक टेबल को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वुड, आयरन. तो ये क्या हो जाता है? मटेरियल नाउन. गोल्ड इज यूज टू मेक chains and rings, so gold is your material noun. Similarly you can say silk is used to make sarees, so silk is a material noun. Cotton is again used to make cloth, so cotton is a material noun. So in all we have covered all the 5 types of noun. I didn't want the video to be very long, so I'm stopping it over here. So just to give you all a quick recap, हमने अभी तक पढ़ा है नाउन के बारे में. हमने पढ़ा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग एंड एनिमल. इट इज ऑल्सो नोन एज द नेमिंग वर्ड. हमने 2-4 एग्जाम्पल्स भी देखे. एंड देन वी वेंट ऑन टू लर्न द टाइप्स ऑफ नाउन्स, जहाँ पे हमने देखा कॉमन नाउन के बारे में,
मैंने आपसे कहा कॉमन नाउन वह कॉमन होता है, हर एक कैटेगरी को बिलोंग करता है. कॉमन इज कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑलमोस्ट एनी वन हु बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी. ओके. प्रॉपर नाउन मैंने आपसे कहा ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए या फिर एनिमल के लिए या इसके लिए प्लेस के लिए यूज होता है. सो दैट्स योर प्रॉपर नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया. Concrete is something that can be seen and can be touched. That's your concrete noun. And then abstract noun is something that cannot be seen, cannot be touched, but it can only be felt. For example, your love, freedom, loyalty, happiness, sadness, this is all your abstract noun. Collective noun, if I talk of, collective noun is a name given to any group. Okay, we had discussed about key, we had discussed about stars, and so on and so forth. मटीरियल नाउन वो होता है जहाँ जो सामान हम यूज़ करते हैं किसी नई चीज़ को बनाने के लिए. सो द मटीरियल्स यूज्ड इन मेकिंग दैट थिंग इज योर मटीरियल नाउन. I hope you all like this video. If yes, do not forget to like, share, comment and subscribe. As far as your countable and uncountable noun remains, this will be covered in a new video because there are many rules and regulations regarding this one. So a new video will be coming up very soon. Till then, stay tuned and happy learning. Thank you. Okay, so here are a few more examples for common and proper noun. Student, newspaper, city, bank, month, it can be anything. स्टूडेंट की if I say तो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, बट मैं अगर एलिजा, एलेक्सा या अलीशा की स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं. सिमिलरली इफ आई टॉक ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इज़ वेरी कॉमन, इट कैन बी एनी न्यूज़पेपर, but when I speak of the Hindu or the Times of India, that becomes my proper noun. Same applies to city, bank and month. City, bank and month can be any city, it can be any bank, it can be any month. So that's a common noun. But when I talk of Mumbai specifically, that's proper noun. When I talk of RBI specifically, that's again proper noun. And when I talk of months in specific, that's January, February or March, that becomes my proper noun. एक और टिप यहाँ पे देना चाहूँगी. टिप नहीं, actually ये rule है that all the proper noun is used in return in capital letters. Now coming to the collective nouns, a choir of singers. Singer is denoted by the word choir. Pride of lion, pride is the word used for lion. Similarly, army of soldiers, school of fish, a dynasty of king and a circle of friends. So these were the few more collective nouns that we had learned today. Thank you so much.